बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, यानी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, इसका सीधा मतलब ये कि वो अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। उनको तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा को धार्मिक या ये कहें सांप्रदायिक दंगों में फेंकने की एक सुनियोजित साजिश की जा रही है, उस तरफ धकेला जा रहा है पूरे प्रदेश को। ऐसी अगर कोई गतिविधि वहां पर होनी थी, जिसकी कि कल हमने देखा कैमरे पे इंटेलिजेंस के अधिकारी वहां के ये कह रहे हैं 10 दिन पहले इसकी सूचना दे दी थी कि यहां पर कुछ भी गलत हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है। उसके बावजूद गृह मंत्री विज साहब कल ये कहते हैं कि सीआईडी की कोई पूर्व इंटेलिजेंस उनके पास नहीं थी। 2020 में सीआईडी के अधिकार को लेकर के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच जिस तरीके का विवाद हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा था। तो क्या ऐसी संभावना है कि सीआईडी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है और गृह मंत्री को सीआईडी की सूचनाएं नहीं दी जाती या नहीं दी गई? क्योंकि सीआईडी कह रही है कि हमने तो पूर्व सूचित किया था, गृह मंत्री कह रहे हैं हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं थी। तो क्या सीआईडी सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए काम करती है और उनकी सूचनाएं जो कि गंभीर श्रेणी में आती हैं उनको गृह मंत्री के साथ और पुलिस विभाग के साथ समय रहते साझा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई और जिसकी वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी को सीआईडी रिपोर्ट करती है और यह सूचना गृह मंत्री के पास नहीं गई है, तो पहली बात। दूसरी बात कि उसी समय सैकड़ों नूंह जिले के पुलिसकर्मी उनको नूंह जिले से निकाल करके, जबकि ऐसी कोई संवेदनशील अगर परिस्थिति होती है तो बाकी जिलों की फोर्स को भी डिप्लॉय किया जाता है जहां पर यह यात्रा हो रही थी या जहां पर भी इस तरीके की घटना का अंदेशा था। लेकिन उसके बावजूद नूंह जिले के सैकड़ों पुलिसकर्मियों को वहां से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने अपनी सुरक्षा में दूसरे जिले में बुला लिया। ऐसा क्यों किया गया? तीसरी बात जो संदेह की तरफ इशारा करती है कि ऐसी कोई संवेदनशील परिस्थिति होती है तो सीनियर अधिकारियों को छुट्टी दी नहीं जाती और अगर छुट्टी पर हो तो उनकी छुट्टी तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन नूंह के पुलिस अधीक्षक जिस दिन यह पूरा घटनाक्रम हुआ उस दिन छुट्टी पर थे। ऐसी संवेदनशील परिस्थिति में जब पहले से इंटेलिजेंस का इनपुट था, पुलिस अधीक्षक की छुट्टी सरकार ने क्यों मंजूर की? चौथी बड़ी बात, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि यात्रा के जो आयोजक हैं उन्होंने सही जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से हो सकता है कि मिस कैलकुलेशन पुलिस की तरफ से हुआ। यात्रा को भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष गुड़गांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना करती हैं। उस पार्टी के नेता जो आज के दिन में प्रदेश में सत्ता में है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि सही सूचना पुलिस के पास, प्रशासन के पास दी जाती। अगर वो नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई, ये भी संदेह उत्पन्न होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस उपलब्ध नहीं है, हरियाणा में पुलिसकर्मी नहीं दिया जा सकता। तो हम मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक 75,186 स्वीकृत पदों में से इस वक्त सिर्फ 49,808 पद भरे हैं। 25,000 से ज्यादा पद इस वक्त पुलिस विभाग में हरियाणा के अंदर खाली हैं। क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे कि उनकी वजह से, पुलिस फोर्स की कमी की वजह से हरियाणा प्रदेश में बार बार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है? क्या मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देंगे?
क्योंकि प्रदेश में नौकरी देना नहीं देना ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और ये सारी गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है अगर पुलिस की कमी की वजह से। तो साफ नजर आता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, गृह मंत्री अनिल विज जी समेत पूरी सरकार इस परिस्थिति को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसलिए तुरंत प्रभाव से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जो सक्षम लोग सरकार चला सकते हैं उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। ये स्पष्ट तौर पे इसको आप कहें कि एक सोची समझी रणनीति के तहत एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि पहले हमने देखा मणिपुर जल रहा है पूरा, वहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई कुछ नहीं बोला। मणिपुर के मुद्दे पर भी ऐसे ही हिंसा को होने दिया गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से हरियाणा को भी सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की एक सुनियोजित साजिश रची गई और सरकार सही वक्त पर मुंह मोड़ के खड़ी हो गई। पुलिस की ड्यूटी जिले से बाहर लगा दी गई, पुलिस अधीक्षक को छुट्टी दे दी गई, इंटेलिजेंस की इनपुट साझा नहीं की गई एक दूसरे के साथ, और सही जानकारी के कितने लोग वहां पर हो सकते हैं वो दी नहीं गई। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि सरकार ने इस हिंसा की तरफ से मुंह मोड़ लिया और उसके बाद अब मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं कि पुलिस नहीं है हर व्यक्ति को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी, आपको भी इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।